प्रिय साथियों, आज का वीडियो मैं संगीत बम जो हमारे दर्शक हैं, आज उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा था, तो उनके माध्यम से मैं आप सबको भी जवाब दे रहा हूं, क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण था और ज्ञानवर्धक था आप सबके लिए। तो इसलिए उन्होंने पूछा था मुझसे कि आपके अवतार के बारे में वेद शास्त्र पुराणों में कोई जिक्र क्यों नहीं है। क्या कल के अवतार के बारे में वेद शास्त्र पुराणों में झूठ बोला गया है? तो मैं दर्शकों साथियों आपको मैं उनके माध्यम से, उनके प्रश्न के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अवतार जो इस समय मेरे रूप में पृथ्वी पर मौजूद है, ये निराकार ब्रह्म का अवतार है, अद्वैत ब्रह्म का अवतार है, एक अक्षर ब्रह्म का ही अवतार है। ये अवतार ब्रह्मा की जो सृष्टि है, उस सृष्टि के अंतर्गत ये अवतार नहीं आता। जैसा कि ब्रह्मा जी ने भी मुझे बताया था, बातचीत जब हुई थी, आगे मैं भविष्य में जब आगे वीडियो बनाऊंगा तो सारी राज उसके बारे में भी खोलूँगा। तो ये जो अवतार है वो अद्वैत ब्रह्म का अवतार है, निराकार ब्रह्म का अवतार है। क्योंकि कल के अवतार के बारे में जो लक्षण बताए गए थे, जो समय बताया गया है, वह जो शास्त्रों में जो जिक्र है कल के अवतार का, वो कलयुग के अंतिम चरण का जिक्र है। और जो अंतिम चरण के जो लक्षण हैं वो प्रथम चरण में ही उपलब्ध हो गए, और कल के अवतार का अवतार चतुर्थ चरण में होना था। इसलिए समय से पूर्व ही, और विष्णु का कोई अवतार निर्धारित था नहीं, तो इसलिए समय से पूर्व निराकार ब्रह्म को ही पूर्ण रूप से पृथ्वी पर आना पड़ा मेरे रूप में। और ये अवतार शक्ति प्रधान अवतार नहीं है, ये अवतार ज्ञान प्रधान है। मैं पृथ्वी पर इस समय ज्ञान तत्व को धारण कर, पूर्ण ज्ञान को धारण कर ही पृथ्वी पर विद्यमान हूँ। और मेरा मकसद समाज में मानव मात्र के कल्याण के लिए अपने संदेश देना और उपदेश देना और उनके रक्षा करना, जो धर्म सत्य मार्ग पर चल रहे हैं। और जो अधर्मी पापी हैं उनको अपनी प्रकृति के माध्यम से, अपनी योग माया के माध्यम से उन दुष्टों का संहार करना। तो ये अति दुर्लभ अवतार है जो विष्णु से भी परे है। और शास्त्रों में जो कल के अवतार के बारे में जिक्र किया गया है, तो वो कल के अवतार का जिक्र अपनी जगह ठीक है, लेकिन समय से पूर्व ही अवतार हुआ, और ये अवतार निराकार ब्रह्म का अवतार है। इसलिए वेद शास्त्र पुराणों में इस अवतार के बारे में जिक्र नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा की जो जितनी बुद्धि है, जितनी पहुँच है, उनकी सीमा में ये अवतार आता ही नहीं है। तो इस तरह ये बात है। इनके पहला प्रश्न था, उन्होंने 3 प्रश्न पूछे थे, मैं आगे भी वीडियो में उनके दूसरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि इस समय हालात इतने गंभीर हैं कि आप देख ही रहे हैं कि इस समय सृष्टि में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2-2 महीने, 3-3 महीने, 2.5 महीने तक लॉकडाउन रहा हो, पूरे देश को बंद किया गया हो। ऐसा सृष्टि में कभी नहीं दिखाई पड़ता है। इससे पहले भी कई सारे वायरस आए, कई सारे स्थितियां गंभीर आई, लेकिन इतना लंबा समय तक बंद हो रहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। और इसके परिणाम ये हुए कि पृथ्वी पर पापाचार एकदम सीमित अवस्था में हो गया है। यहाँ तक कि शहरों से, बिहार से हिमालय तक दिखाई देता है, जो कभी हो नहीं सकता था। गायें सुरक्षित हैं, गौ सुरक्षित हैं, और सभी पवित्र नदियाँ जो हैं, वो पवित्र नदियों का जो जल है वो भी एकदम निर्मल हो गया है, शुद्ध हो गया है। तो ये सतयुग का प्रारंभ है, और मेरे प्रकाट्य इस समय साथ साथ चल रहा है, और मेरे YouTube के माध्यम से मैं संदेश और उपदेश दे रहा हूँ, अपने संदेश दे रहा हूँ। तो इस तरह की बात है। तो ये उनका प्रश्न था कि आपके अवतार के बारे में जिक्र क्यों नहीं है वेद शास्त्र पुराणों में। तो मेरा अवतार इसीलिए जिक्र नहीं है क्योंकि ये निराकार ब्रह्म का अवतार है और ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत नहीं आता, वो मेरे मर्म को नहीं जानते। मैं जिस ज्ञान को धारण कर पृथ्वी पर अवतार लिया हूँ,
जहाँ से वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान समाप्त होता है, वहाँ से मेरा ज्ञान शुरू होता है, क्योंकि मैं अद्वैत ब्रह्म हूँ, निराकार ब्रह्म हूँ और पूर्ण ब्रह्म हूँ। इसलिए मैं तत्व से पूर्ण रूप से रहित हूँ, क्योंकि मैं परम शून्य हूँ, नग्न तत्व हूँ। तो साथियों, धन्यवाद। ये वीडियो और आगे और एक वीडियो देता हूँ।